और झारखंड में एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कल यानी कि 17 जुलाई को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने बयानों से प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया। और अब 20 जुलाई को बीजेपी के चुनावी चाणक्य भी झारखंड आने वाले हैं। अमित शाह का ये दौरा क्यों है इतना खास, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही 4 महीने का समय है, लेकिन इसका शोर सियासी गलियारों में अभी से सुनाई देने लगा है। 20 जुलाई को बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी अमित शाह बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के साथ साथ कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। बैठक के बाद शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। 20 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह रांची में होंगे। रांची में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के 25,000 पदाधिकारी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसमें प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंच, मोर्चा और विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बीजेपी के बड़े चेहरों का झारखंड में जमावड़ा नई बात नहीं है। 17 जुलाई को भी पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने रांची और हटिया में हुए कार्यक्रमों में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जेएमएम और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरा आदिवासी लोगों का अस्मिता का ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाया है। हर साल राहुल बाबा आए थे, खटाखट 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 दिया जाएगा, मिला क्या? जोर से बोलो। बीजेपी नेताओं के दौरे, कार्यक्रमों और बयानों के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा है और शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। जो गलती केंद्र की सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल में डालकर की, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजनीतिक रूप से। तो ये जिस पार्टी को पता चले कि हमारी नैया डूबने वाली है, तो तैयारी तो लाजमी है। इतना ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी तो संगठन, संघर्ष और संरचना में विश्वास करती है और काम भी करती है। क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता झारखंड दौरा पर आ रहे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, वहीं हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया गठबंधन भी पूरे जोश में है। कोई राष्ट्रीय नेताओं के जरिए चुनावी समर को जीतने की तैयारी कर रहा है, तो कोई योजनाओं के जरिए सीटों को साधने की जुगत में लगा है। अब देखना यह होगा कि किसके दावे और कोशिशें चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। रांची से संजय सिन्हा, अविनाश कुमार और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले में कई सफेदपोश ईडी की रडार पर है। अंचल कार्यालय कांके के कई कर्मचारी और अधिकारियों की जमीन माफिया कमलेश से मिली भगत की खबर है। ईडी ने खुलासा किया है कि कांके अंचल के सीओ जय कुमार राम और सीओई चितरंजन टुड्डो ने कई जमीनों के दस्तावेजों में हेरा फेरी की है, लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया और अब ईडी इस पूरे मामले की हर परत को खोलने में जुटी है। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग का भू बंदोबस्त सरकार द्वारा हम लोग को जमीन दिया गया था, ठीक है। उसमें अवैध तरह से कांके अंचल हम लोग का पहले से मोटेशन रसीद कटता है, उसके बाद भी बुधिया के नाम पे ये रसीद काट दिए और मोटेशन कर दिए। फर्जी हेरफेर हुआ। हम लोग को तकलीफ है कि हम लोग को पूर्वजों को जमीन बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया था अंचल द्वारा, उसका पट्टा और रसीद सब है हम लोग के पास अभी तक। और इधर बुधिया का कोई जमीन थी, ब्रोकर है नवीन सिंह, वही हम लोग को डरा धमका कर
वहाँ बंसर सब ला के रखते हैं। प्लॉट है, उसमें हमारे खतियान पूर्वजों का है जमीन, जिसे वो आत्माराम बुधिया फर्जी डीड बना के वो मेरा जमीन कह के हथियाने आता है। वो नवीन सिंह दलाल है, उसके द्वारा। और वो हम लोग जब खेती बाड़ी करने भी जाते हैं तो हम लोग को डरा धमका के वहाँ से भगा दिया जाता है। कांके अंचल में गड़बड़ियों का पूरा पिटारा है और लगातार ईडी इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में कई लोगों के साथ जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया है, कई लोगों की जमीन जो है वो हड़पी गई है फर्जी दस्तावेज के आधार पर। और कुछ इसी की मानगी है कि जैसे ही ये मामला ईडी के समक्ष आया और ईडी ने मामले की जांच शुरू की तो उसी तरह से अब लोग जो हैं वो या तो ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं अपने आवेदन लेकर, या फिर दूसरी तरफ चिट्ठी लिखकर भी ईडी को तमाम जानकारियां जो हैं वो दी जा रही हैं। क्योंकि न सिर्फ ग्रामीण बल्कि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज़मीन के नाम पर ठगा गया है और पूरी तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, उनके पैसों को हड़पा गया है। तो दूसरी तरफ ग्रामीणों की ज़मीन हड़पी गई है। पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। तो वहीं लगातार आवेदन और पत्र का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अब देखना होगा कि अब जो इन लोगों से पूछताछ हो रही है, खासतौर से अगर बात की जाए तो COCI से लगातार उन्हें बुलाया जा रहा है ईडी दफ्तर, उनसे पूछ